हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के रचयिता या कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। आइए पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 14 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर में हुआ था। उन्होंने रीवा, ग्वालियर आदि स्थानों में रहकर आरंभिक शिक्षा प्राप्त की है। वे एक अग्रणी हिंदी लेखक और कवि थे। उन्होंने एमए और पीएचडी अर्जित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्हें 1950 में डीलिट के साथ भी सम्मानित किया गया है। आइए हम इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। सबसे पहले कविता संग्रह हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल। गद्य रचनाओं में महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य में उद्यम और विकास, और नाटक प्रकृति पुरुष कालिदास। इसके अलावा भी इनकी अनेकों कृतियां हैं। अब हम कविता शुरू करते हैं, लेकिन कविता शुरू करने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं कि यह कविता किसके ऊपर लिखी गई है। बच्चों, इस कविता का शीर्षक हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, अर्थात यह कविता पंछी यानी पक्षी के बारे में है। इस कविता में कवि ने यही बताया है कि उन्मुक्त यानी खुले, तो खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता बहुत अधिक प्रिय है और वे अपनी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। तो अब हम कविता शुरू करते हैं। पहली पंक्ति, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यही बताना चाहते हैं कि पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता बहुत अधिक प्रिय है। वे कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात हम खुले आकाश के पंछी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। बच्चों, पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद। तो अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए या हमारी स्वतंत्रता छीन लिया जाए तो हम गाना नहीं गा पाएंगे। बच्चों, आपने पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनी ही होगी, वही इनका गाना होता है। तो वे यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम गाना नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक अर्थात सोना, और यहाँ पर तीलियों का संबंध सलाखों से है। तो वे कह रहे हैं कि चाहे हमारा पिंजरा सोने का ही क्यों न बना हो, लेकिन हमें अपनी आजादी इतनी प्रिय है कि हम उस सोने के बने पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करेंगे और उसकी तीलियों से टकराकर हमारे पुलकित पंख, पुलकित अर्थात रोमांचित, हर्ष से भरे, खुशी से भरे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, अर्थात हम बहता हुआ शुद्ध साफ जल पीने की आदत रखते हैं। हमें तो बहता जल पीना पसंद है, और अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हमें पिंजरे में रखा हुआ जल और खाना अच्छा नहीं लगेगा और हम भूखे प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, अर्थात उस सोने के पिंजरे के अंदर भले ही हमें सोने की कटोरी में दाना दिया जाए। यहाँ पर मैदे का अर्थ दाने से है, जो पक्षियों को भोजन दिया जाता है। तो पक्षी कह रहे हैं कि उस भोजन से तो कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक अर्थात कड़वी, और निबोरी का अर्थ होता है नीम के फल। आपने देखे होंगे नीम के पेड़ पर जो फल लगते हैं, यानी कि पिंजरे में दिए जाने वाले भोजन से कहीं ज्यादा भली नीम की कड़वी निबोरी है। अब आगे बढ़ते हैं हम। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले,
बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीरें। तो यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हमारे गले में जो सोने की जंजीरें डाल दी गई हैं, सोने की जंजीरें डाल देने की वजह से हम अपनी गति को भूल चुके हैं। बच्चों, गति अर्थात जिस वेग से पक्षी उड़ते हैं, और उड़ान यानी उड़ना, अर्थात पक्षी अपनी उड़ान और गति भूल चुके हैं क्योंकि वे पिंजरे में बंद है और उनके गले में सोने की जंजीरें पड़ गई हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बच्चों, तरु यानी पेड़, फुल फुनगी, फुनगी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा, सबसे ऊंची डाल। आपने देखा होगा ना, पक्षी उस पर बैठते हैं और जब हवा की वजह से पेड़ की शाखाएं हिलती है तो पक्षी भी उस पर बैठकर हिलते हैं और ऐसा लगता है कि वो झूला झूल रहे हैं। यानी अब वे पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलना तो अब बस सपनों में ही देख सकते हैं, सोच सकते हैं। असलियत में यह हो नहीं सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर कवि ने पक्षी के मन की इच्छा बताई है कि पक्षी अपने मन में क्या सोचते हैं। पक्षी कहते हैं कि हमारे भी अरमान थे, अरमान यानी इच्छा। तो इनकी इच्छा थी कि उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, अर्थात वहां तक उड़ते जहां तक कि आकाश की सीमा है, यानी आकाश की दूसरी शोर। और लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण यानी हम अपनी सूर्य की लाल किरणों के समान लाल चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तारक यानी तारे। तो पक्षी को आसमान के तारे अनार के दानों की तरह लगते हैं और वे उन तारों को खाने की इच्छा रखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षी के मन की इच्छाओं को प्रकट किया है। वे कहते हैं कि सीमाहीन क्षितिज, सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज अर्थात वो बिंदु जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं। तो पंछी चाहते हैं कि वे अपनी पंखों से होड़ लगाकर, होड़ यानी स्पर्धा, तो आपस में पंछी स्पर्धा कर कर, प्रतिस्पर्धा करके क्षितिज तक जाना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यहाँ पर इसका अर्थ है क्योंकि क्षितिज की कोई सीमा नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं या तो वे क्षितिज तक पहुंच जाएं, और अगर क्षितिज तक ना पहुंचे तो भी वे वहां तक जाते जाते मर जाना पसंद करेंगे। वे मर जाना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी उड़ान को भूलना नहीं चाहते हैं। वे जीवन में बस उड़ना ही चाहते हैं। आगे हम अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अंतिम पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी कह रहे हैं, भले ही तुम हमें टहनी पर नीड़ मत दो, अर्थात नीड़ अर्थात घोंसला। तो कह रहे हैं कि घोंसला मत बनाने दो और हमारे जो घोंसले हैं उसे भी छिन्न भिन्न कर डालो। छिन्न भिन्न का अर्थ होता है तोड़ डालना। तो पक्षी कह रहे हैं चाहे आप हमारे घोंसले को तोड़ डालो, लेकिन हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं, इसलिए हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल का अर्थ होता है बेचैन। अर्थात पक्षी ये कहना चाह रहे हैं जो हमारे
पंख उड़ने के लिए उत्सुक है, बेचैन है, हमें उड़ने दो, उसमें आप विघ्न न डालो। बच्चों, विघ्न यानी बाधा। तो यहाँ पर पक्षी ये कहना चाह रहे हैं, हमारी उड़ान में आप बाधा मत डालो, यानी हमें कैद मत करो, हमें पिंजरे में बंद मत करो, क्योंकि हम तो उन्मुक्त गगन के पंछी है, यानी खुले आकाश में रहने वाले पंछी है। तो बच्चों, इस तरह से यह कविता यहीं पर समाप्त होती है।